नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं अक्सर कहानियाँ सुनाया करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक और हैरान कर देने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए कहानी शुरू करें बिना किसी देरी के। दोस्तों, यह कहानी एक भयानक जंगल की है, जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है जिसके साथ यह घटना घटित हुई थी। माधोपुर से लेकर श्यामपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्यामपुर रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहाँ गया हुआ था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। आपको क्या बताएं, राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल में बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए कट चुके थे। वो जंगल के अंदर चला गया और घने जंगल में पहुँच गया, जहाँ पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊँगा। थोड़ी ही देर हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारों तरफ चक्कर में बहुत घूम रहा है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। चारा तो काट रहा था, पर वो सपने की बात याद करते हुए घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियाँ काट रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसके साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ आ रही थी जिस तरफ उधर चला गया। उसने यह ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर्रे हुए कि वहाँ कोई था भी नहीं या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आँखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला मैं। उसके तो होश ही उड़ गए मानो। वो एकदम से बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते हुए वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, लंबी दाढ़ी और दांत कटकर बाहर निकले। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। के बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतज़ार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया हो। सब लोग लाठी भाले टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह, अपनी माँ और बहन के पास हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता भी नहीं लगा। लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है,
सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए आवाज़ लगाते हुए, राजीव राजीव। राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपने सुध बुध खो बैठा था। उसने अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए थे, राजीव का कहीं पता नहीं चला। सब लोग परेशान थे। राजीव का भाई बिल्कुल व्याकुल था, बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम का जो पेड़ था वह रोज़ सुबह दूध चढ़ाते थे उसमें लोग, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूं। वहां पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख का, कोई डांचा, मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा आ गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता करो कि वह अभी तक जिंदा है या नहीं, लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ कर ऐसे मारा जैसे हीरो की फिल्म में शूटिंग चल रही हो। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती वह मिट्टी में मिल जाते। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर ख़त्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। और राजीव का भाई वहीं पर बैठा ये कहा जा रहा था, मेरा भाई आएगा। वह किसी की बात भी नहीं मान रहा था। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वह उसे धकेल देता। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए, वहाँ वो 2-3 दिन रहा और उसके बाद ठीक हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।